आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब बिजली बिल पर मिलेगी 50% छूट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आप गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर एटीएम से आप निकाल सकेंगे पैसे, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट की सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना नियम तोड़ने वालों के अब खैर नहीं, सरकार का ऐलान, मास्क नहीं लगाने वाले अब सीधे जाएंगे जेल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आरबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया है जरूरी अलर्ट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा देश में ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण रूप से बैन लगाने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा 3 से 6 सालों के बच्चों को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब गूगल पे और पेटीएम का इस्तेमाल कर एटीएम से अब निकाल सकेंगे पैसे, बस क्यूआर कोड करना होगा स्कैन। अगर आप घर पर एटीएम कार्ड भूल गए हैं तो पेटीएम या फिर गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप के माध्यम से एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने खास नियम यहाँ पर बनाए हैं। वही एटीएम से पैसे निकालने का एकमात्र जरिए डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं, आजकल कई और भी सारे यहाँ पर तरीके हैं जिससे पैसे निकाले जा सकते हैं। भाई गूगल पे और पेटीएम वॉलेट भी इसमें यहाँ पर शामिल है। आपके मोबाइल में अगर ऐसे वॉलेट है तो आप आसानी से यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि आप साथ में एटीएम कार्ड लेकर चले, पास में मोबाइल भी है तो आप यहाँ पर एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। वही पेटीएम हो या फिर गूगल पे या फिर फोन पे, इस तरीके यूपीआई आधारित मोबाइल वॉलेट से एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से इसका खास निर्देश जारी किया गया है। वही ग्राहकों को पैसे निकालने में सुविधा हो और एटीएम के अलावा अन्य विकल्पों को साधनों का इस्तेमाल कर पैसे निकाल सके, इसके लिए यहाँ पर यूपीआई आधारित मोबाइल ऐप से यह सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। वही क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसमें पैसे आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करना होगा। इसे यहाँ पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन नाम यहाँ पर दिया गया है। वही एटीएम में बिना कार्ड लगाए पैसे आप इसमें निकाल सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर घर पर एटीएम कार्ड भूल गए हैं तो पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फोन पे जैसे यूपीआई ऐप से एटीएम से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हुए अगली खबर की, तो देश के 200 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट की सुविधा, सीएससी का संचालन करेगी रेलटेल। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेलवे स्टेशन पर यात्री जल्दी मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स कर सकेंगे। दरअसल देश के 200 रेलवे स्टेशनों पर ये जो सुविधा है जल्दी यात्रियों के लिए यहाँ पर शुरू की जाएगी, यानी 200 रेलवे स्टेशन पर यात्री जल्दी रेलटेल द्वारा स्थापित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी कियोस्क की मदद से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकेंगे। वही बिल पेमेंट यहाँ पर बिजली का भी बिल भर सकेंगे, इसके अलावा बिल पेमेंट और आधार और पैन कार्ड के लिए फॉर्म भी भर सकेंगे और टैक्स में पेमेंट भी यहाँ पर कर सकेंगे। वही रेलटेल ने अपने बयान में कहा है कि इस योजना को यहाँ पर सीएससी और एसपीबी और इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय की साझेदारी के साथ शुरू किया गया है। वही कियोस्क ग्रामीण स्तर पर उद्यमों द्वारा संचालित किए जाएंगे। वही कियोस्क का नाम रेल वायर साथी कियोस्क यहाँ पर रखा गया है। रेल वायर रेलटेल की खुदरा ब्रॉडबैंड सेवा की ब्रांड का ये नाम है। सबसे पहले इसमें ये जो सुविधा है वो सबसे पहले यहाँ पर वाराणसी और प्रयागराज सिटी स्टेशन पर यहाँ पर ये सर्विस अभी शुरू हो चुकी है। देश के 200 रेलवे स्टेशनों पर ये जल्दी यहाँ पर सुविधा यहाँ पर चालू की जाएगी। 2 स्टेशनों पर यहाँ पर वाराणसी और प्रयागराज सिटी स्टेशन पर तो ये सुविधा शुरू हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, किसानों को बिजली बिल में मिलेगी 50% छूट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। दरअसल सीएम ने किसानों को बिजली बिल में 50% छूट देने का ऐलान किया है। वही किसानों को निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों की अपेक्षा में यहाँ पर 50% छूट यहाँ पर दी जाएगी। वही सीएम ने कहा है कि किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए यहाँ पर संकल्पित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों की अपेक्षा में 50% छूट देने का निर्णय यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ओडिशा में आज से 12वीं तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेगी जारी। ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों कॉलेजों को बंद करने की यहाँ पर घोषणा की है। आज से ये नियम लागू होंगे। वही कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी तक राज्य में बंद रहेंगे। वही राज्य के साथ साथ देश में भी कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है।
वही ओडिशा के अंदर सभी शारीरिक कक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। वही आंगनवाड़ी भी यहाँ पर बंद रहेगी। हालांकि स्कूलों में जो छात्र है वो यहाँ पर अगर किन छात्रों की यहाँ पर परीक्षा अगर बाकी है तो परीक्षा यहाँ पर जरूर होगी। सरकार ने बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश और पाबंदियों के लिए अधिसूचना यहाँ पर इस राज्य में जारी कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से किए गए हैं बंद। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल गुरुवार को बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब 21 जनवरी तक बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि निर्देशों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन की बात यहाँ पर कही गई है। वही 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे। वही गुरुवार शाम को बिहार के मुख्य सचिव की ओर से ये निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, नए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है ये बड़ा ऐलान। साल 2022-23 के लिए बजट पेश होने में अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है। वह स्टॉक होल्डर्स के अलावा राज्यों के वित्त मंत्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझावों की लिस्ट है यहाँ पर सौंप दी है। वह इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI ने अपने सिफारिश यहाँ पर ICAI ने भी अपनी जो सिफारिश है वो भेजी है। इसमें यहाँ पर पीपीएफ की अधिकतम वार्षिक जो सीमा है उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि इस साल बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी दिन संसद में वार्षिक बजट यहाँ पर पेश करेगी। वह रिपोर्ट्स के अनुसार ICAI ने यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख से 3 लाख रुपए करने का सुझाव दिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा किया है लागू, गृह मंत्री का ऐलान, मास्क नहीं लगाने वाले सीधे जाएंगे जेल। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स समेत समस्त विभाग से जुड़े तमाम जो कर्मी है वो काम करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एस्मा यहाँ पर लगाया गया है। वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क नहीं लगाने वालों को यहाँ पर खुली जेल में डालने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मास्क नहीं लगाने वालों के लिए यहाँ पर खुली जेल बनाने का भी प्रस्ताव है। लोग बिना मास्क पूर्ण बनकर ना घूमे। वही लॉकडाउन और बाजार बंद करने को लेकर अभी कोई फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। इस तरह की अफवाहों से दूर रहें, ये मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की ओर से यहाँ पर कहा गया है। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर नियमों में हुआ है बदलाव, सत्यापन की राशि को घटाकर किया गया है कम। आधार भारत में एक अनिवार्य दस्तावेज है। वही केंद्र सरकार ने हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। किसी भी काम के लिए आज आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ उठाना हो तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। यही कारण है कि आपको आधार कार्ड के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। दरअसल भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने आधार कार्ड के नियमों को लेकर बदलाव यहाँ पर किया है, लेकिन अगर आपको इस बारे में यहाँ पर पता नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उदय ने आधार कार्ड को लेकर कौन से नियमों में बदलाव यहाँ पर किए हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उदय ने यहाँ पर आधार कार्ड सत्यापन की राशि को ग्राहकों के लिए 20 रुपए से घटाकर अब मात्र 3 रुपए कर दी है। यानी जो आधार सत्यापन की राशि है उसे यहाँ पर उसमें कटौती यहाँ पर की गई है। ये राशि पहले 20 रुपए थी, अब इसे घटाकर 3 रुपए यहाँ पर कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने किया है अलर्ट, धोखाधड़ी से बचने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल को करें रजिस्टर। इन दिनों बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं काफी अहम हो चुकी है। कभी ऑनलाइन ठगी हो जाती है, कभी ऑफलाइन भी पैसे की निकासी करते समय बैंक ग्राहकों को ठग लिया जाता है। वह इस तरह के कई गिरोह सक्रिय है जिनकी नजर हर समय ऑफलाइन या ऑनलाइन बैंकिंग पर लगी रहती है। ऐसे में ठगी से बचने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अलर्ट जारी करते हुए ग्राहकों को चेताया गया है कि वे अपने बैंक खाते के साथ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अवश्य रजिस्टर करा दे ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर तुरंत सूचना यहाँ पर मिल सके। आरबीआई ने आगे बताया है कि इस तरह की कोई भी घटना होने पर तुरंत बैंक को यहाँ पर सूचित करें, ये यहाँ पर आरबीआई की ओर से कहा गया है। वह इसके पूर्व आरबीआई ने यहाँ पर ग्राहकों के जो केवाईसी अपडेशन है उसके नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के प्रति भी आरबीआई ने यहाँ पर आगाह किया था। वह एक बयान में आरबीआई ने कहा है कि उससे यहाँ पर केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के धोखाधड़ी के शिकार होने की शिकायतें और रिपोर्टें यहाँ पर मिल रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट हुआ है स्थगित। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को फिलहाल के लिए स्थगित करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के बीच ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को स्थगित करने और नोडल अधिकारियों की तैनाती जैसे कई कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। वह संयुक्त आयुक्ता नवेंद्र कुमार ने यहाँ पर
एक आदेश में उन्होंने कहा है कि डीडीएमए के मंगलवार के आदेश के मद्देनजर स्थायी और लर्निंग लाइसेंस, स्किल टेस्ट और इसके अलावा नया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इत्यादि को स्थगित यहाँ पर दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिना इंटरनेट के भी आप कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूपीआई सुविधा आपको घर बैठे यहाँ पर आसानी से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। इसके लिए आपको केवल यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे कि पेटीएम, फोन पे और भीम और गूगल पे और अमेजोन पे आदि को डाउनलोड करने की जरूरत होती है। वही यूपीआई पेमेंट के लिए आमतौर पर इंटरनेट की जरूरत होती है। हालांकि जिन लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट या पे स्मार्टफोन नहीं है वे भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वह इंटरनेट नहीं होने पर भी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की यहाँ पर *99# की सुविधा यहाँ पर काम आएगी। वही *99# एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पर यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विस है जिसे नवंबर 2012 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। वही शुरू में ये सर्विस बीएसएनएल और एमटीएल के यूज के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि *99# के जरिए यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको अपने फोन नंबर का बैंक अकाउंट में लिंक होना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर अब जो आपका मोबाइल नंबर है वो बैंक में आपको देना होगा। इसके अलावा उसी नंबर से यहाँ पर भीम ऐप पर एक बार रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद ये काम आप कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप पर नया अपडेट आप पर नोटिफिकेशन में दिख जाएगी। मैसेज भेजने वाले की प्रोफाइल फोटो इन यूजर्स को मिलेगा नया अपडेट। व्हाट्सएप पर एक नया फीचर यहाँ पर आ रहा है, यानी व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसमें आपको मिलने वाले नोटिफिकेशन में आप भेजने वाले की यहाँ पर प्रोफाइल फीचर भी आपको दिखाई देगी। वही व्हाट्सएप ने अपने iOS बीटा टेस्टर के लिए इस साल 2022 का पहला दिलचस्प जो फीचर है वो लॉन्च यहाँ पर कर रहा है। इसमें आपको व्हाट्सएप पर जब कोई भी मैसेज प्राप्त होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मैसेज भेजने वाले की फोटो के साथ आपको दिखाई देगा। वही व्हाट्सएप को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि साल का सबसे नया फीचर आ गया है और उम्मीद है कि कुछ iOS यहाँ पर बीटा जो है इसको यहाँ पर जो बीटा यूजर्स है उन्होंने काफ़ी उसकी सराहना यहाँ पर की है। इस फीचर्स में नोटिफिकेशन में मैसेज भेजने वालों की प्रोफाइल फोटो भी यहाँ पर दिखाई देगी। भैया बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल। 24 घंटों में 90,928 नए मामले आए सामने। ओमिक्रॉन के कुल 2630 हुए हैं केस। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। वही 19,206 रिकवरी हुई है। वही 335 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या यहाँ पर 3,51,09,000 पार हो गई। एक्टिव केसों की संख्या भारत में 2,25,000 पार हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर भारत में अब तक यहाँ पर ठीक होने वाले लोगों की यानी रिकवरी लोगों की संख्या यहाँ पर 3,43,41,000 के आसपास है। वही अब तक भारत में 4,82,000 से अधिक मौतें हो गई है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में अब तक यहाँ पर टोटल 148,67 लाख से ज्यादा यहाँ पर वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है भारत के अंदर। वही कल के मुकाबले ये यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो 56.5% बढ़े हैं। वही कुल कोरोना यहाँ पर मामले कल यहाँ पर 58,000 दर्ज किए गए थे। इस दौरान यहाँ पर सिर्फ 15,000 के आसपास लोग ठीक हुए थे, जबकि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी भारत में बढ़ा है। वही टेस्टिंग की बात करते हुए यहाँ पर आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के लिए अब तक यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 14 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें यहाँ पर ये मामले सामने आए हैं। 90,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। वही अब तक भारत में 68,53,00,000 से ज्यादा भी सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वही पिछले 24 घंटों में भारत में 90,928 नए मामले सामने आए हैं। 19,000 से अधिक रिकवर भी यहाँ पर हुए हैं। वही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा यहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं। वही सबसे ज्यादा 957 मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमिलनाडु सरकार बरतेगी सख्ती, लगाएगी पूर्ण रोक। तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाएगी, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि सरकार निश्चित रूप से राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाएगी। राज्यपाल ने उनके अभिभाषण के लिए यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान यहाँ पर विपक्षी यहाँ पर एडीएमके के सदस्य विथिलियम द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा तमिलनाडु गेमिंग पुलिस कानून अधिनियम 2021 को कानून यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त 2021 को इसे खारिज कर दिया था। स्टालिन ने कानूनी विशेषज्ञों से राय जानने के बाद उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की है और उच्चतम न्यायालय को आदेश पर रोक लगाने की यहाँ पर मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्दी राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति शीतल कुमार राममूर्ति की यहाँ पर पहली पीठ ने यहाँ पर पिछले साल 3 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग
की पेशकश करने वाली निजी कंपनियों द्वारा दायर जो याचिका है उसकी सुनवाई करने के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर किया है 20,000। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वही कैबिनेट में बैठक में सरकार ने 40 से ज्यादा प्रस्ताव मोहर यहाँ पर लगाई है। वही शिक्षा मित्रों के मासिक वेतन में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई, उनके 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए यहाँ पर कर दिए गए। वृद्धावस्था पेंशन को भी 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। वही आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण यहाँ पर दिया जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राज्यभवन को भेजने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही शुगर मिलों के मतक आश्रितों को यहाँ पर नौकरी दिए जाने का निर्णय भी इसमें लिया गया है। चलिए बात करते हुए अगली खबर की। तो हरियाणा में शाम 6 बजे तक मॉल बाजार खोलने के आदेश, सरकार ने 11 जिलों में लागू की है नई पाबंदियां। कोविड-19 और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 11 जिलों में नई पाबंदियां लागू की है। वही ग्रुप ए के जिलों में पाबंदियों को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पाबंदियों के तहत सिनेमाघर, खेल परिसर और स्विमिंग पूल यहाँ पर बंद कर दिया गया। वही मॉल और बाजार भी शाम 6 बजे तक ही खोलने के आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। हालांकि जरूरी सामान की दुकानें 24 घंटे यहाँ पर खुल सकेगी। वही बार, रेस्टोरेंट 50% के साथ यहाँ पर संचालित होंगे। वही सरकार ने 11 जिलों पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, सोनीपत और करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर जिलों को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया है। वह राज्य में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित SOP के तहत यहाँ पर सख्ती करने का निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में लगाए जाएंगे 50,000 सोलर पंप सेट, आवेदकों को मिलेगी 75% सब्सिडी। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए पारंपरिक ट्यूबवेलों की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के जो पुराने पैटर्न उसकी जगह यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। वही राज्य सरकार ने 50,000 सोलर पंप सेट लगाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर चंडीगढ़ में किसानों को यहाँ पर सोलर पंप देते हुए इस बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष 13,800 पंप सेट लगाने का कार्य है जो प्रगति पर है। वही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना के तहत आप भी सिंचाई के लिए 75% छूट पर सोलर पंप यहाँ पर ले सकते हैं। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कृषि योग्य लगभग 80 लाख एकड़ भूमि है। इसमें 75% क्षेत्र में सिंचाई यहाँ पर हो पाती है। शेष भूमि पर सिंचाई के लिए बारिश पर यहाँ पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है।